हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड। देखिए इन क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका कीजिएगा, ठीक है। देखिए 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, कैसे करेंगे? हम सबको पता है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी चढ़ गया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और यहाँ पे ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1। अब हमें यहाँ पे लगाना है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए आप यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाना है। सॉरी, तो यहाँ भी क्या करना है आपको कि पॉइंट के बाद एक डिजिट ही हो, यानी आप लगा देंगे पॉइंट यहाँ। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.2। ये तो एक तरीका है। देखिए एक और भी तरीका है इसे कैसे करने का। यहाँ देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ओके, 0 कैसे लगाते हैं ये चेक करना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। आप देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे कितनी 0 आएगी? एक 0 आ जाएगी। पॉइंट के बाद 2 होते तो 2 0, 3 होते तो 3 0। पॉइंट के पहले वाले की 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए ये क्या हो गया हमारे लिए, 2/10 मल्टीप्लाई में 6। अब आप इन दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12/10। अब देखिए जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, या फिर 1000 हो, या फिर कुछ और भी हो जो कि ज़ीरोज़ में हो, आप उसे पॉइंट में ला दीजिए। आप उसे पॉइंट में कैसे लाएंगे जरा चेक कीजिए। यहाँ पे कितनी 0 है? एक 0 है। पहले आप जो न्यूमरेटर में जो ये 12 है इसको पूरा ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और पीछे से नंबर छोड़ने चालू कीजिए। एक एक छोड़ना है, यानी एक हमने छोड़ दिया और क्या लग गया पॉइंट यहाँ पे? 1.2। ऐसे मैं आपको एक दो और करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। देखिए ये है 54/100। आप इसे कैसे लाएंगे पॉइंट में? पहले ये चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में कितनी 0 है। 2 0 है। आप पहले ये पूरा लिख लीजिए और पीछे से नंबर छोड़ने चालू कीजिए। एक छोड़ा, 2 छोड़ा, यहाँ पॉइंट और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के पहले 0 की कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। आया समझ में? एक और करके देखते हैं। देखिए 89 टू डिवाइड बाय 1000, तो कैसे करेंगे? आप पहले चेक कीजिए कि नीचे कितनी ज़ीरोज़ है। 3 ज़ीरोज़ है, यानी पीछे से 3 नंबर छोड़ने चालू करने हैं। पहले ये लिख लीजिए। लिख लिया? एक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, पॉइंट और यहाँ फिर 0। आ रही है बात समझ? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप इन दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए अब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 0.2 मल्टीप्लाई में 6 कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें हटाना है इसके पॉइंट को। हटाइए। यहाँ हटाया पॉइंट। पॉइंट के बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने डिजिट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम ज़ीरोज़ लगाते हैं। यहाँ एक है तो हमने भी कितनी 0 लगाई? एक 0 लगाई। अब क्या करेंगे? हमें पता है कि पॉइंट के पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती।
6 2 ज़ा 12 अपॉन में 10। अब हमें इसको पॉइंट में लाना है, तो मैंने आपको बताया कि आप ये चेक कीजिए कि नीचे कितनी ज़ीरो है और उतने अक्षर को छोड़ते चलिए। जैसे देखिए ये आप पहले पूरा लिख लीजिए। अब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, एक ही है, तो हमें बस एक ही डिजिट छोड़ना है और यहाँ लगा देना है पॉइंट। हमारा आंसर कितना आया? 1.2 आया समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 8 मल्टीप्लाई 4.6, यानी हमें सबसे पहले इसका क्या हटाना है? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए चेक कीजिए, एक डिजिट है, ये हटाया पॉइंट और यहाँ लग गई नीचे ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो करिए मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 46 को 8 से करना है। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस में 4 36। कितना आया? 368। करिए इसको, 368 अपॉन में 10। तो कैसे हटाएंगे इसका? तो ऊपर कैसे लगाएंगे पॉइंट? फिर से यहाँ पे चेक कीजिए, एक ज़ीरो है, तो यानी पहले आप ये पूरा लिख लीजिए 368। छोड़ना चालू कीजिए पीछे से, ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से, इधर से, यानी वंस डिजिट से एक छोड़ा और यहाँ लग गया पॉइंट। आया समझ? चलिए थर्ड करते हैं इसका। थर्ड क्या है? 2.71 मल्टीप्लाई 5। लिखिए 2.71 मल्टीप्लाई में 5। हटाइए, पॉइंट के बाद चेक कीजिए कितना है? 2 डिजिट है, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो लगेगी? 2 ज़ीरो। अब आप इसे क्या कर दीजिए? इससे मल्टीप्लाई। कितना आएगा? चलिए करके देखते हैं। 271 को 5 से करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13। कितना आया? 135 अपॉन में 100। अब तो आपको आ रहा होगा ना समझ। देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, चेक कीजिए यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ है? 2 ज़ीरोज़ है, यानी हमें पीछे से यानी वंस डिजिट से 2 डिजिट को छोड़ना चालू करना पड़ेगा। पहला काम क्या होता है? हाँ, पहला काम हमारा होता है इन सभी नंबर्स को लिखना, यानी 1 3 5 5 हमने ये उतार लिया। अब एक छोड़ा, 2 छोड़ा और पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। आया समझ? ठीक है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है? 20.1 मल्टीप्लाई में 4। लिख लीजिए आप भी सॉल्व करते रहिए। 20.1 मल्टीप्लाई में 4। यहाँ से हटाया पॉइंट, कितने हैं? एक डिजिट, यहाँ लगाया ज़ीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 को 0 से किया तो 0, 4 2 ज़ा 8। कितना आया? 804 अपॉन में 10। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना पक्का? ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब हमें पता चल गया है कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ पहले ये लिखेंगे और नीचे फिर चेक करेंगे कि कितने डिजिट यानी कितनी ज़ीरो है। एक ज़ीरो है तो एक छोड़ा, यहाँ लग गया 80.4। पक्का? ठीक है। 6 पार्ट करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई में 7 करिए आप भी मेरे साथ कीजिए। यहाँ पे हमने इसको क्या किया? लिख लिया। और अब हम इसका क्या हटाएंगे? पॉइंट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम कितनी ज़ीरो लगाएंगे? 2 ज़ीरो लगाएंगे। और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 ज़ा 35 अपॉन में 100। हटाइए इसका पॉइंट, सॉरी इसका पॉइंट लगाइए। कैसे लगाएंगे? पहले पूरा लिखेंगे, नीचे 2 ज़ीरो है, एक डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ लग जाएगा पॉइंट और आगे लग जाएगी ज़ीरो। आ रहा है समझ में? ठीक है।
अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। 211.02 मल्टीप्लाई में 4, हटाइए इसका पॉइंट हटाया तो कितनी ज़ीरो आएगी, 1 2, यानी 2 ज़ीरो आएगी क्योंकि 2 डिजिट थे। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 21102 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 2 ज़ा 8, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, लिख दीजिए 8408 अपॉन में 100। हटाइए अब आप इसका, कैसे करेंगे, पहले लिख लीजिए पूरा 84408। नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। चलिए पीछे से छोड़ना चालू कीजिए, 1 डिजिट छोड़ा, 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ पे लग गया पॉइंट। आ रहा है ना समझ? ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है जो करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 0.86, 2 मल्टीप्लाई में 0.86। हटाइए इसका पॉइंट, कितनी है डिजिट्स, 1 2, कितनी ज़ीरो आएगी, 2 ज़ीरो आएगी। मल्टीप्लाई कीजिए 86 को 2 से। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। कितना आया, 172 अपॉन में 100। अब क्या करेंगे, तो करिए, पहले हम ये 172 लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि कितनी नीचे ज़ीरो है। अगर 2 है तो पीछे से क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा और यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ये ऐसे टिक कर रखे ना, ये आप मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।